नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करें महात्मा गांधी जी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो जितने भी टॉपिक वगैरह हैं, उनके राजनैतिक गुरु कौन थे, प्रमुख शिष्य कौन थे, यहाँ पर ये इन्होंने कौन-कौन से आश्रम बनाए, दर्पण आश्रम कब बनाया, फिर आपका सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया और दूसरा चीज़ें यहाँ पर बात करेंगे। इनके अधिवेशन जो आपका स्वराज्य की इन्होंने माँग कब की, इनके उपनाम क्या-क्या हैं, इनकी आत्मकथा क्या है, ये सब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो ये सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। गांधी जी की बात करते हैं तो इनका नाम था, पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी जी। इनके पिताजी देखो पीछे का नाम जो लिख दो करमचंद गांधी, ये पिताजी हो जाते हैं। माता इनकी कौन है? पुतलीबाई। पुतलीबाई 2 अक्टूबर 1869 की बात है, तब इनका जन्म होता है। चलिए आगे बात करते हैं। इनका जन्म आपका 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। इनकी डेथ हो जाती है आपकी 30 जनवरी, इसलिए शहीद दिवस भी मनाते हैं। 30 जनवरी 1948 को इनकी डेथ हो जाती है। 30 जनवरी 1948 को इनकी डेथ हो जाती है। जन्म इनका पोरबंदर गुजरात में है। पोरबंदर गुजरात में है। विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी जी के साथ में होता है। इनके पुत्र कौन थे? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। कितने थे? 4 थे, ठीक है। राजनैतिक गुरु कौन थे? राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। द सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया करके इन्होंने एक संस्था बनाई थी 1905 में। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 का जो अधिवेशन हो रहा था ना, बनारस अधिवेशन, उसकी भी तो संस्था ये करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। प्रथम शिष्या की बात करते हैं। प्रथम शिष्या तो गांधी जी की थी और इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन थी। कौन थी भाई? मीराबेन थी। मीराबेन हुआ करती थी, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। मीराबेन का वास्तविक नाम मैडलीन स्लेड था, ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड कब गए? 1888 में गए। कानून जो बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की कब? 1891 में। अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने के लिए यानी साउथ अफ्रीका कब गए? 1893 में। साउथ अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब करते हैं? 1894 में। साउथ अफ्रीका में जुलू या बोअर पदक इनको कब दिया गया? तो आपका 1899 में। केसर ए हिंद उपाधि इनको कब दी गई? 9 जनवरी 1915 को। डरबन और जो बनाते हैं साउथ अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की डरबन में, ठीक है। डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। तो ये करते हैं कब? 1904 में करते हैं। 1906 में इन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग साउथ अफ्रीका में ही किया था। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए कब? तो 1901 में शामिल हुए। कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था तब ये 1901 में शामिल हुए थे, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर। जेल जीवन का प्रथम अनुभव कब हुआ इन्हें? तो 1908 में हुआ, ठीक है। तब ये साउथ अफ्रीका में ही थे क्योंकि 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं। टॉलस्टॉय फॉर्म कब बनाते हैं? तो 1910 में बनाते हैं क्योंकि 1904 में डरबन में फिनिक्स आश्रम बना चुके थे। और महात्मा गांधी भारत आगमन कब हुआ? 9 जनवरी 1915 को हुआ और मुंबई के अपोलो बंदरगाह पे ये आए थे। साबरमती आश्रम की स्थापना होती है 1915 में, जब ये आए तब। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने कब की? 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वहां पर हो रहा था, उसकी अध्यक्षता करते हैं। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में कितने दिन सक्रिय रहे? तो 21 वर्ष सक्रिय रहे। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये 1925 में लिखी गई। राम राज्य के युगल सिद्धांत में मतलब इन्होंने दिया था, किसने? गांधी जी ने दिया था। और इनके 2 मतलब इम्पोर्टेंट चीजें बताई थी, सत्य और अहिंसा के बारे में बताया था। प्रमुख उपनाम थे राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। मलंग बाबा खुदाई खिदमतगार के संगठन ने दिया था। अर्धनग्न फकीर वेस्टर्न चर्चिल ने दिया था। जादूगर शेख मुजीबुर रहमान ने दिया था, जो बांग्लादेश के संस्थापक माने जाते हैं। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में की जाती है। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को की जाती है।
इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं? इंडिया माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनास अनासिक्त योग, गीता माता, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सप्त महाव्रत, हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई। गांधी जी का वास्तविक दर्शन एवं पश्चिमी संस्कृति का विरोध इसी में देखने को मिलता है। किसमें? हिंद स्वराज में मिलेगा। सुनो विद्यार्थियों, ये भी इनकी बुक है। प्रमुख समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन 1903 में साउथ अफ्रीका में इन्होंने निकाला था। ठीक है भाई साहब। द ग्रीन पैम्पलेट 1896 में राजकोट से इसका संपादन हो रहा था। यंग इंडिया 1919 में निकाला। हरिजन पत्र 1932 में निकाला। इंपॉर्टेंट है सारी फैक्ट। साउथ अफ्रीका में जो आपका इंडियन ओपिनियन निकाला 1903 में, द ग्रीन पैम्पलेट 1896 राजकोट से निकाला, और यंग इंडिया 1919, हरिजन आपका 1932 में इन्होंने निकाला था। गांधी जी के बारे में कुछ उपलब्धियां यहाँ पर अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और रंगून रेडियो स्टेशन से कहा था। कहाँ से भैया कहा था? रंगून रेडियो स्टेशन से कहा था। फिर उसके बाद में बापू जो है, बापू किसने कहा था? CF एंड्रयू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित नेहरू ने प्रेम भावना से बापू कहकर बुलाते थे। मलंग बाबा कबालियों द्वारा दिया गया। 1930 के सविनय विज्ञान आंदोलन के समय कबालियों द्वारा मलंग बाबा संबोधित किया गया। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने द्वारा कहा गया था। माउंटबेटन ने उपाधि देते हुए कहा, जो काम 50,000 हथियार बंद सिपाही नहीं कर सके, वह काम गांधी ने कर दिखाया था। अच्छा, भर्ती करने वाला सार्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय इन्हें कहा गया। अंग्रेजी सरकार की तरफ से लड़ने के लिए लोगों को सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने पर यह उपाधि दी गई। अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए इंग्लैंड प्रवास के दौरान दक्षिण पंथी नेता ने सर्वप्रथम गांधी को अर्धनग्न फकीर से संबोधित किया था। सेवाग्राम का संद आश्रम के अतिथियों द्वारा किया गया था। आश्रम में गांधी जी को सेवा भावना से प्रभावित होने पर अतिथियों से संबोधित किया था। भंगी शिरोमणि किसने कहा था? साउथ अफ्रीका के प्रवास के दौरान महात्मा गांधी स्वयं मेहतर का कार्य करते थे, इसलिए उन्हें मित्र प्रेमवश भंगी शिरोमणि से संबोधित करते थे। अच्छा, कुली बैरिस्टर साउथ अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने कहा था। कर्मवीर साउथ अफ्रीका के सहयोगियों ने कहा था। भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय। दो महात्मा किसने कहा था? तो ये कहा था सरोजनी नायडू ने, क्योंकि जब गांधी पैक्ट हो रहा था, गांधी इरविन पैक्ट हो रहा था तब। केसर हिंद प्रथम विश्व युद्ध के समय दी गई थी। देशद्रोही फकीर किसने कहा था? वेस्टर्न चर्चिल ने कहा था। तो इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हैं गांधी जी के बारे में यहाँ पर हमने कवर कर लिया। बहुत ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हमने कवर की हैं भाई। साउथ अफ्रीका में पहली बार इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया। ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन का 1901 का जो हो रहा था कलकत्ता में, पहली बार ये पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया में 9 जनवरी 1915 को आते हैं। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना करते हैं 1923 में। चरखा संघ की स्थापना 1925 में करते हैं। इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं विद्यार्थियों सुनो। ठीक है। और हिंद स्वराज 1909, इसमें इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। इंडियन ओपिनियन पत्र निकाला। राजकोट में द ग्रीन पंपलेट लिखा। यंग इंडिया 1919 में, हरिजन 1932 में। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर चर्चा की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप पहली बार आए हो तो यह चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।